नमस्कार विद्यार्थियों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। अन अकेडमी के इनिशिएटिव चैनल पर अभी हम साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल रीड के लिए हम प्रिपरेशन कर चुके हैं। शुरू करते हैं अब सेकेंड ग्रेड की तैयारी। वाईटी टाइमिंग स्पेशल टाइमिंग अपडेट कर दिया जाएगा। अन अकेडमी डाउनलोड कीजिए, आरपीएससी सेलेक्ट कीजिए, मेरे कोड को अप्लाई कीजिए। कोड इज किंजल 10। क्या है मेरा कोड? सॉरी, किंजल 10 मेरा कोड है और आप इसे अप्लाई करके मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल। फ्री और प्लस की बात करेंगे, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, लिमिटेड पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन। प्लस की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियर सेशन बाय टॉप एजुकेटर। सबसे बढ़िया बात है, ये अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पढ़ने की लिमिट नहीं है तो अन अकेडमी की देने की लिमिट नहीं। प्लस फीचर, घर बैठे टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयारी कीजिए, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन लिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो आरएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको दिया जाएगा। आरपीएससी अनाउंसमेंट, क्या बात है, 12 महीने में 3 महीने, 24 महीने में 4 महीने। देखिए टेस्टिमोनियल लिख रखा है, एसीएफ में भी आपके कारण ही एवरेज कम्पिटिटिव लेवल से ऊपर आ सकते हैं। आप नहीं होते तो फेल हो ही जाते। और आज लेक्चरर के पेपर में यू अगेन प्रूव दैट यू आर ए परफेक्ट मेंटोर। एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सब इतनी आसानी से मेमोराइज करवा रखा है। यू आर रियली द बेस्ट टीचर। जैसे आप कहते हो कि मुझे ही याद करोगे पेपर देते टाइम, वैसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा था कि ये भी सर ने करवाया था, ये ऐसे याद करवाया था। ईटीसी, मैं रियली थैंकफुल हूँ सर फॉर टुडे। बताइए क्या बात है, इससे बढ़िया बच्चे क्या देंगे। अगेन यहाँ पे लिखा है, गुरुजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाया कंटेंट से आया है, बेस्ट गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। 50 से 60 क्वेश्चन मिल गए, क्या बात है। और क्या मिलेगा बताइए बच्चों, ये खुद बच्चों ने लिखा है। और एक्सपेंडिशन 50 डेज आर एस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, आर एस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी, टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ में। योद्धा विजय बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आर एस प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2022, आर एस एस आई पटवार हेडमास्टर बनपाल, जेवीवीएनएल रीड एस्पायर इंग्लिश मीडियम कॉलेज लेक्चर एग्जाम सभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी को। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। तो 1260 ये प्राइस है 1 मंथ के लिए, 3150 3 महीने के लिए, 5040 6 महीने के लिए, 6300 12 महीने के लिए, यानी 16 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने का फ्री है। और 28 महीने के लिए 7560। क्यों मिलेगा? क्योंकि 10% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किंजल 10 पर। ओके, किंजल 10। आगे बात करेंगे, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल। पहला क्वेश्चन, सीखने की नींव किस पर टिकी है? 3 इंद्रियां, छूना, सूंघना, दृष्टि। 5 इंद्रियां, स्वाद, सूचना, दृष्टि, सुनना एवं छूना। 2 इंद्रियां, सूंघना, छूना। 4 इंद्रियां, दृष्टि, छूना, सूंघना एवं स्वाद। तो भाई बताइए, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है संवेदना। कौन सी होती है? संवेदना होती है ज्ञान की पहली सीढ़ी। क्लियर? तो भाई जब संवेदना पहली सीढ़ी है, तो आप लोग ये बताइए होती किससे है संवेदना? हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। और कितनी होती है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। याद रहेगा, सभी की सभी ऐसे याद कर लिया अगर वो 5 रहती है हमारी। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से ज्ञान जो है वो हमारे दिमाग को सबसे पहले प्राप्त होता है, जिसे हम संवेदना कहते हैं। तो हमारा जो नींव है सीखने की, किस पे टिकी है? इंद्रियों पे, क्योंकि पहली सीढ़ी संवेदना, संवेदना होती है इंद्रियों से, इंद्रियां होती है 5। ठीक है, क्लियर? स्वाद यानी जीभ हो गया, दृष्टि यानी आंखें, सुनना, सूचना त्वचा, नहीं छूना त्वचा,
ये सूंघना है, तभी मैंने सोचा ये अलग सा नाम क्यों आया है, सूंघना है, नाक है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया में मुख्यतः शामिल होना चाहिए उम्र संबंधित विकासात्मक उपयुक्त गतिविधियां, रटकर सीखने पर आधारित गतिविधियां, प्राथमिक शिक्षा के नीचे विस्तार संबंधित गतिविधियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्व विद्यालय, विद्यालय से पूर्व, प्राक विद्यालय भी हम कहते हैं, यानी जो बाल्य पूर्व बाल्यावस्था होती है, 2 से 6 वर्ष का जो बालक जाता है, ये 2 है, ठीक है, वो आयु। तो शामिल क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, उन बच्चों को हम क्या सिखाएं, किस तरीके से सिखाएं, क्या बेस्ट रहेगा। तो क्या रटना, रटना तो नाम ही गलत होता है, नेगेटिव वर्ड है, काट ही दिया करो। प्रारंभिक शिक्षा के नीचे विस्तार संबंधित गतिविधियां, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऑटोमेटिकली पहला है, उम्र संबंधित विकासात्मक उपयुक्त गतिविधियां, मतलब जिस आयु का बच्चा है उससे संबंधित तो उन्हें विकासात्मक गतिविधियां करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। उल्टे क्रम में बताया है मैंने, क्रम चाहे कैसे जोड़ दो, सारे के सारे अंतर संबंधित होते हैं, तो पहला सही है। अगला, प्री स्कूल गतिविधियों को आयोजित करने का मूल सिद्धांत है करके सीखना, व्यक्तिगत ध्यान, सीखने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण एंड उपयोग सब। कौन सा सही है? प्री स्कूल गतिविधियों को आयोजित करने का मूल सिद्धांत करके सीखना, व्यक्तिगत ध्यान, सीखने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण एंड उपयोग सभी। मूल सिद्धांत, क्या करके सीखना शामिल करेंगे? करना ही होगा, यही है कंसेप्ट, करके जितना सिखाएंगे तभी ज्ञान का अच्छा निर्माण होगा। व्यक्तिगत ध्यान तो दिया जाना ही चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को मद्देनजर रखते हुए। सीखने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण तो करना ही करना है, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। समीपता का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत एंड सूझ का सिद्धांत। बताइए क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर? क्या होगा बताइए? यस, तत्कालिक समाधान, एक ही कहता है सूझ का सिद्धांत, ठीक है, एक ही सिद्धांत है जो तत्कालिक समाधान की बात करता है कि आपके सामने जो भी समस्या है उसको पूर्ण से अंश की तरफ हल करते हुए किसी भी समस्या का हमें तत्कालिक और समाधान करना चाहिए, क्योंकि सूझ जो आती है वो अचानक आती है, ठीक है। सूझ के द्वारा तत्कालिक समस्या का समाधान किया जाता है, समझ के साथ में मानसिक क्रियाओं का यूज करते हुए। इसमें अभ्यास का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, मानसिक क्रियाओं का ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो आंसर डी है। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दो, उससे किस प्रकार का उद्दीपक दिया गया है? दो होना चाहिए, क्या ये लाइनिंग है अजीब सी। प्राथमिक उद्दीपक, द्वितीयक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक या फिर उपरोक्त सभी। किस प्रकार का उद्दीपक है भाई? आप लोगों को से कोई काम करवाया घर वालों ने, फिर आपको एक टॉफी दे दी, तो ये उद्दीपक किस प्रकार का है? प्राथमिक नहीं, तो द्वितीयक ही होगा ना, बाह्य है, ये तो बाह्य उद्दीपक है। पुरस्कार, तो ये एक प्रकार का पुरस्कार तो दिया जा रहा है, तो ये बाह्य उद्दीपक है। कैसा? इसको आप बाह्य भी कह सकते। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है प्रयोजना विधि, अभिक्रमित अधिगम, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि। क्या होगा आंसर बताइए? देखिए, पुनर्बलन अनुसूचियां स्किनर ने दी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ते हैं इसके सिद्धांत में, अभिक्रमित अनुदेशन, जो 3 प्रकार का होता है, रेखीय, शाखीय
ये शाखीय है, सॉरी, ठीक है। एंड वेट अ मिनट, और है मिश्रित। क्लियर? नंबर 1, 2 एंड 3, 3 प्रकार का है। इसमें से ये दिया है स्किनर ने। नॉर्मन व क्राउडर ने। दिखाई दे रहा है क्या? एंड मिश्रित गिलबर्ट ने। ऑल क्लियर? तो ये 3 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन है टोटल, जिसमें से ऐसे अभिक्रमित अनुदेशन, सॉरी, अभिक्रमित अधिगम की अगर बात करें तो स्किनर का ही नाम आएगा। लेकिन रेखीय शाखीय मिश्रित में अगर स्पेसिफाई किया जाए तो रेखीय स्किनर ने दिया है, शाखीय नॉर्मन क्राउडर ने दिया है, मिश्रित गिलबर्ट महोदय ने दिया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम जो स्किनर महोदय ने दिया, जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बच्चे खुद करके सीखते हैं, स्वयं ही मूल्यांकन करते हैं। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अधिगम, ई लर्निंग, मिश्रित लर्निंग। कौन सा सही लग रहा है बताओ आप लोग? ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा स्वतः अध्ययन, आमने सामने अधिगम, ई लर्निंग, मिश्रित लर्निंग, इनमें से कौन सा सही है? तो आंसर है ई लर्निंग। वर्तमान अभी आप लेटेस्टली कैसे पढ़ रहे हो? हम लैपटॉप से कैसे पढ़ रहे हैं? ये ई लर्निंग है। ई लर्निंग में आप लोग ये जो आप फैसिलिटी देख रहे हो ना, घर बैठे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, ये ई लर्निंग है। तो सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? यही तो है। निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है: प्रेरणा का अभाव, उदासीनता, विकास, सीखने की परिस्थिति। क्या होगा आंसर बताइए? जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड के लिए आप वेट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। निम्न में से प्रभावी अधिगम कोई मुख्य अवरोधक नहीं है। हालांकि आंसर तो आपने ढूंढ ही लिया होगा, इतना इजी जो सवाल था। तो देखिए, अवरोधक में ये तीनों तो आएंगे। विकास तो सहायक होता है, ये अवरोधक नहीं है। अगला, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंद बुद्धि या जड़? बताइए। कौन सा ठीक लग रहा है? देखिए, जब भी है ना इन दोनों का गैप, अंतराल 1 वर्ष हो या कम हो, तो फिर आंसर क्या होगा आप लोगों का? औसत होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है।
प्रतिभाशाली, श्रेष्ठता, सृजनशीलता, दार्शनिकता, कौन सा सही लग रहा है? जल्दी से आंसर बताइए, जो क्या होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है हमारा, ठीक है। एक सेकंड बस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, उसी को ठीक कर रही थी मैं। हाँ जी, भाई आप सभी को पता है सृजनशील बालक ही होना चाहिए ना आंसर, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। कौन सा होगा? सृजनशीलता, सुंदर पेंटिंग। भाई एक कुछ टुकड़े पड़े हैं समझ लीजिए, उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर उसने कोई अच्छी सी ऐसे रंगोली सी कोई अच्छी सी पेंटिंग बना दी, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है, लेकिन ये पहली बार वैसी अनोखी पेंटिंग बननी चाहिए। अगला, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रसित प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती, बालकों के व्यवहार का निरीक्षण कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। बताइए कौन सा ठीक लग रहा है आपको, बताओ। बट ऑब्वियस है, आंसर होगा सी। क्योंकि देखो, निरीक्षण से हम बच्चे की मानसिक स्थिति, भावात्मक स्थिति और सामाजिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, बेस्ट क्या रहेगा बताइए, क्या बेस्ट रहेगा? आंसर इज बुद्धि के स्तर के आधार पे बालकों का कक्षा विभाजन, बुद्धि के स्तर के आधार पे बालकों का कक्षा विभाजन सबसे बेस्ट ये रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि से ही पता चलेगी हमें, मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, तो किस प्रकार की कैटेगरी में इन बच्चों को पढ़ाएं कि उनके दिमाग में समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, इसे क्या कहते हो? प्रतिगमन, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण या दमन? सिंपल सा आंसर है दमन। दमन एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है, अचेतन प्रक्रिया है दमन, जिसके अंदर आपकी बिना जानकारी के आपकी अनैतिक असामाजिक इच्छाओं को चेतन से अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। प्रोजेक्शन इज दूसरों पे दोष थोपना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तदात्मीकरण किसी भी आदर्श के गुण और अवगुणों का अनुसरण करना। प्रतिगमन भूतकाल में लौटना। आंसर इज डी। 11, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन, अनुत्क्रमण, रचना। बोलो उत्तर क्या होगा, फटाफट से बता दो क्या होगा। क्षतिपूर्ति, सिंपल सी बात है। जब आपकी कोई आवश्यकता, इच्छा अगर सीधे सीधे कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से पूरी नहीं हो, तो उसे आप बनावटी और कृत्रिम तरीके से पूरा करते हो। प्राकृतिक रूप से पूरी नहीं हुई तो कृत्रिम तरीके से करोगे। भाई भगवान ने छोटा पैदा कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन इतना ही है कि आप ऊंची हाई हील की सैंडल पहन लो। भगवान को थोड़ी बोलोगे मुझे लंबी कर दो। कितनी याचनाएं कर लो, कोई आपके ऊपर आशीर्वाद होने वाला नहीं है, कितने ही प्रसाद चढ़ा लो।
युक्तिकरण औचित्य स्थापन, अपनी असफलता के पीछे बहाना देना, अंगूर खट्टे हैं, अभिदमन के बारे में बात करके आए थे, और अनुत्क्रमणीय रचना। ठीक है, क्लियर। चलिए, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें। तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। बोलो भाई, क्या होगा उत्तर? सिंपल सी बात है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, क्योंकि एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, ये भी मोटिवेशन का ही कार्य करेगा। बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये सब के सब बढ़िया है, लेकिन ये जो ये प्रतिद्वंद्विता पैदा करने वाला है, वो भी प्रलोभन पुरस्कार, प्रलोभन देकर, लालच देकर, तो ये गलत है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बहुत जल्द हम क्लासेस शुरू करेंगे थ्योरी की, सेकेंड ग्रेड के पर्पज से लेकर। सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो बने रहिए हमारे साथ में अनअकैडमी के इनिशिएटिव चैनल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।